नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं आपके ईडीएम्स एंड फ्रेजेस। तो कल तक हमने 35 तक कर लिए थे, आज हम कंटिन्यू 36वां करेंगे। ठीक है, देखो आपका 36 नंबर है। 36 नंबर है आपका अ चेंज ऑफ हार्ट। क्या लिखा है? अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब पता है क्या होता है? अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है विचार में बदलाव हो जाना। क्या होता है? विचार में बदलाव हो जाना। समझ में आ रहा है? तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? समथिंग दैट इज वेरी इजी। एक ऐसी चीज जो बहुत ही आसान हो, ये तो नहीं हो सकता है। फिर दूसरा है अ चेंज इन ओपिनियन, मतलब विचार में बदलाव होना। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे भी हम देख लेते हैं। समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग आर पॉलिश। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर असीम प्रतिभा भरी हो, तो इसका वो हो जाएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है। बीइंग हैप्पी फॉर पुलिस फॉर रीजंस होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है विचार में बदलाव, अ चेंज इन वंस ओपिनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अ चाइल्ड प्ले। क्या दे रखा है? अ चाइल्ड प्ले। अ चाइल्ड प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। बच्चों का खेल बोले तो आसान काम, समथिंग दैट इज वेरी इजी। एक ऐसा काम जो आप बहुत ही आसान, एक ऐसा काम जो बहुत ही आसान हो, तो उसी को बोला जाता है अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इंटेंस डिसलाइक। इंटेंस डिसलाइक का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा हेट्रेड होती है, नफरत होती है, तो उसे बोला जाता है इंटेंस डिसलाइक। ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, ये भी नहीं हो सकता है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एक ऐसी चीज जो बहुत ही कठिन हो, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समथिंग दैट इज वेरी इजी, एक ऐसी चीज जो बहुत ही आसान हो, उसी को बोला जाता है अ चाइल्ड्स प्ले। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या दे रखा है? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने पिता की तरह, अपने माता पिता की तरह होना, हूबहू, जैसे जैसा बाप वैसे बेटा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसे बेटा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन होगा। नीचे देखें, देखते हैं। अ शॉकिंग रेवलेशन, चौंकाने वाला खुलासा, नहीं हो सकता है। अब मिस्ट्री, एक रहस्य, ये भी नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है संबंध सिमिलर, जो बिल्कुल सिमिलर हो इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने पिताजी की तरह। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है संबंध सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने माता पिता की तरह हूबहू होना, तो उसे बोला जाता है संबंध सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 39वां नंबर पता है क्या? 39वां नंबर है आपका अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। अगर कोई चीज है, कोई खतरा है, उससे हम बाल बाल बच गए, तो उसी को बोला जाता है अ क्लोज सेव। ऑप्शन देखते हैं। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक निराशाजनक रिजल्ट होता है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, नीचे है टू गेन ऑनर, सम्मान अर्जित करना, ये भी नहीं हो सकता है। फिर क्या है? एक्सेप्ट ईगरली, उत्सुकता से किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ये भी नहीं हो सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है? अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब रहस्य होता है। अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है रहस्य, बंद किताब। बंद किताब का मतलब होता है रहस्य, एक जो रहस्य होता है, सीक्रेट होता है, तो उसी को बोला जाता है क्लोज्ड बुक। ऑप्शन देखते हैं। अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर का मतलब होता है दबाव में, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे चेक करते हैं। इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, बहुत खतरनाक स्थिति में होना, ये भी नहीं है। टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे, सीधे सीधे बोलना, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या होता है? रहस्य। तो ए क्लोज्ड बुक का मतलब होता है ए मिस्ट्री। ए मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं।
नीचे लिखा है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्या लिखा है? अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है अ वेरी माइजरली मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कंजूस होता है, तो उसी को बोला जाता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कंजूस होता है, तो उसी को बोला जाता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन, एक बहुत ही मजबूत और हेल्दी पर्सन, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ये भी नहीं हो सकता है। एन अनवेलकम इंट्रूडर, बिन बुलाए आ जाने वाला, ये भी नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही माइजर हो, बहुत ही कंजूस हो, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अ कोग इन द मशीन, क्या दे रखा है आपका? अ कोग इन द मशीन। अ कोग इन द मशीन का मतलब क्या होता है? अ कोग इन द मशीन का मतलब होता है बहुत बड़ी संस्था का एक छोटा सा व्यक्ति, समझ रहे हो? बहुत बड़ी संस्था को ये उसका एक छोटा सा जो पार्ट होता है, उसी को बोला जाता है कोग इन द मशीन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। विदाउट एनी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, बिना कोई शर्त और भी बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के, नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नीचे क्या है? पर्सन हु डज नॉट फिट, पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू ए ग्रुप, एक ऐसा इंसान जो एक ग्रुप के लिए फिट ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी चीज को समझने में असमर्थ, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी संस्था का एक बहुत छोटा सा भाग जो होता है, उसी को बोला जाता है अ कोग इन द मशीन। आगे बढ़ते हैं। अगला है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? अ कोल्ड फिश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, जो बहुत ही शाई होता है। शाई मतलब बहुत ही जो कैसा होता है, अनफ्रेंडली होता है, तो उसी को बोला जाता है अ कोल्ड फिश। एक ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करता है, बिल्कुल अपने में ही रहता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अ कोल्ड फिश। क्या बोला जाता है? अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? अ कोल्ड फिश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अनफ्रेंडली रहता है और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। ऑप्शन देखते हैं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, नहीं। सी वाला देखते हैं। अ पर्सन हेल्प टू कमिट ए क्राइम, एक ऐसा इंसान जो जुर्म करने में आपकी हेल्प करता है, जुर्म करता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अ पर्सन हु इज वेरी इजी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आसान हो, ये तो दूर दूर तक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या लिखा? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अनफ्रेंडली होता है, ज्यादा किसी से फ्रेंडली बात नहीं करता है। एंड डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अ कोल्ड फिश। समझ में आ रहा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अ कुक्कू इन द नेस्ट, क्या लिखा है? अ कुक्कू इन द नेस्ट। अ कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए आने वाला जो मेहमान होता है, उसी को बोला जाता है अ कुक्कू इन द नेस्ट। एक ऐसा इंसान जो बिन बुलाए आ जाता है, कोई जैसे पार्टी हो गया, ठीक है, तो वहां वो बिन बुलाए पहुंच जाता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अ कुक्कू इन द नेस्ट। समझ पा रहे हो? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक निराशाजनक परिणाम, एक ऐसा रिजल्ट जिसे आप देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाए, मतलब निराश हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बेहतर, ये भी नहीं हो सकता। अ मैन विदाउट ए जॉब, एक ऐसा इंसान जिसके पास जॉब ना हो, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा एन अनवेलकम इंट्रूडर। एन अनवेलकम इंट्रूडर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बिन बुलाए आ जाए, ऐसे इंसान को बोला जाता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है किक द बकेट, क्या लिखा है? किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? किक द बकेट का मतलब होता है डाई। क्या होता है? डाई। डाई मतलब होता है मर जाना, पास अवे, गुजर जाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है डाई, डाई मीन्स होता है मर जाना। ऑप्शन देखते हैं। टू रन अवे, रन अवे मीन्स क्या होता है? भाग जाना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर क्या? फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आर्थिक समस्याओं का सामना करना, ये भी नहीं हो सकता। इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, किसी को नजरअंदाज करना, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। किक द बकेट मीन्स टू डाई, मर जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रब ए पर्सन अप द रोंग वे। रब अ पर्सन,
रब अ पर्सन अप द रॉन्ग वे होता है, रब अ पर्सन अप द रॉन्ग वे। रब अ पर्सन अप द रॉन्ग वे का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, अनोय करना, पेस्टर करना, वेक्स करना। ओके, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होता है। टेक ए रिस्क, खतरा लेना, नहीं। टू रिवील ए सीक्रेट, भेद खोलना किसी का, नहीं। रेजिंग कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी को रेज करना, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्या लिखा है, अनोय। अनोय मतलब होता है परेशान करना, और ऑफेंड अ पर्सन। अनोय और ऑफेंड ए पर्सन मीन्स होता है रब अ पर्सन ऑफ द रॉन्ग वे। तो मतलब क्या हुआ, किसी को इरिटेट करना, किसी को पेस्टर करना, किसी को वेक्स करना। तो इसी का मतलब हो जाएगा रब अ पर्सन ऑफ द रॉन्ग वे मीन्स होता है अनोय और ऑफेंड ए पर्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। 43वां है मम्बू जम्बू। क्या लिखा है, मम्बू जम्बू। मम्बू जम्बू का मतलब पता है क्या होता है, मम्बू जम्बू का मतलब होता है, मम्बू जम्बू का मतलब होता है बहुत ही नॉनसेंस स्पीच। कैसी स्पीच, नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच। एक ऐसी मतलब कोई बहुत ही यूजलेस जो बात हो, कैसी बात हो, यूजलेस थिंग, ठीक है, उसी बोला जाता है मम्बू जम्बू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच। एक ऐसी स्पीच जो नॉनसेंस हो, उसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस। नीचे देख लेते हैं, अ फॉल्स इन्वेंशन, ना। इसेंशियल फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट, नहीं। टोटली एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा, मम्बू जम्बू का मतलब होता है नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच। ओके, अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अवेट ब्लैंकेट। क्या लिखा है, अवेट ब्लैंकेट। अवेट ब्लैंकेट का मतलब होता है, अवेट ब्लैंकेट एक ऐसा इंसान को बोलते हैं जो कबाब में हड्डी होता है। कबाब में हड्डी का मतलब होता है किसी को इंजॉयमेंट करने से रोकने वाला। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अवेट, अवेट ब्लैंकेट। परेशान करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, परेशान करने वाली वस्तु भी हो सकती है, तो उसी को बोला जाता है अवेट ब्लैंकेट। अवेट, अवेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कबाब में हड्डी। एक ऐसा इंसान जो दूसरे को एंजॉय करने से रोकता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अवेट ब्लैंकेट। ऑप्शन देखते हैं, गुड लक। भाई गुड लक तो नहीं हो सकता है, ठीक है। गुड लक का मतलब होता है भाई अच्छा अच्छा, मतलब जो लक होता है। हैप्पी एंड एनर्जेटिक, हैप्पी एंड एनर्जेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ, एनर्जेटिक, ये भी नहीं हो सकता। एवरीवन, हर कोई नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। समवन हु रूइंस अदर पीपल्स फन, एक ऐसा इंसान जो लोगों को इंजॉयमेंट करने से रोकता है, तो ऐसा इंसान को बोला जाता है अवेट ब्लैंकेट। अवेट ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है, समवन हु रूइंस अदर पीपल फन, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंजॉयमेंट करने से रोकता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है अवेट ब्लैंकेट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा अ हेयर्स ब्रीथ। क्या लिखा है, अ हेयर्स ब्रीथ। अ हेयर्स ब्रीथ का मतलब क्या होता है, अ हेयर्स ब्रीथ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से विवरण देना, जानकारी देना, बहुत ही डेप्थ में किसी चीज की जानकारी देना, तो उसी को बोला जाता है अ हेयर्स ब्रीथ। क्या बोला जाता है, अ हेयर्स ब्रीथ। ऑप्शन देख लेते हैं, टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, भाई किसी चीज को सीधे सीधे बोलना, ये भी नहीं हो सकता है। समथिंग गुड एंड यूजफुल, कोई चीज बहुत ज्यादा गुड है, बहुत ज्यादा अच्छी है और यूजफुल है, ये भी नहीं हो सकता है। टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से विवरण देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या लिखा है, आ हेयर्स ब्रीथ। आ हेयर्स ब्रीथ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से विवरण देना, तो उसी को बोला जाता है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, आ हेयर्स ब्रीथ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से विवरण देना, तो उसी को बोला जाता है आ हेयर्स ब्रीथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इन आ फ्लटर। क्या लिखा है, इन आ फ्लटर। इन आ फ्लटर का मतलब क्या होता है, इन आ फ्लटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा घबराया हो। क्या होता है, बहुत ज्यादा घबराया हो, नर्वस स्टेट में होना। कैसे स्टेट में होना, नर्वस स्टेट में होना, समझ रहे, बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूज्ड है, तो उसी को बोला जाता है इन आ फ्लटर। क्या बोला जाता है, इन आ फ्लटर। इन आ फ्लटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। देख लेते हैं, इफेक्टिव, प्रभाव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, भाई ये भी नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, ये भी नहीं हो सकता। सर्टेन, निश्चित, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इन ए नर्वस स्टेट। क्या होगा, इन ए नर्वस स्टेट, मतलब बहुत ज्यादा एंक्सस होना, बहुत ज्यादा चिंता में होना, एंजाइटी में होना, तो उसी को बोला जाता है इन ए फ्लटर। इन अ फ्लटर का मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट। क्या होता है, इन अ नर्वस स्टेट। तो
50 का होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है हॉर्नेट्स नेस्ट लिखा है। क्या लिखा? हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आर प्रॉब्लम। क्या होता है? अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऑप्शन एक बार देखते हैं। टू मेक पीस, मेक पीस का मतलब होता है भाई शांति बनाना, नहीं ये भी नहीं हो सकता। टू ट्राई अटमोस्ट, भाई भरसक प्रयास करना। फीलिंग इल, भाई इल फीलिंग होना, भाई ये भी नहीं है। मतलब फीलिंग इल का मतलब होता है बीमार फील करना। इसका सही आंसर होगा आ ट्रिपलेट सिचुएशन। क्या होगा? आ ट्रिपलेट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। कैसी सिचुएशन हो? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, तो उसे बोला जाता है हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन द टीथ ऑफ, क्या दे रखा है? इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है कठिनाई के बावजूद, किसी चीज के बावजूद। समझ में आ रहा है? इन द टीथ, क्या आपका दे रखा है? इन द टीथ। इन द टीथ का मतलब होता है, क्या दे रखा है आपका? इन द टीथ। इन द टीथ का मतलब क्या होता है? इन द टीथ का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद। क्या लिखा? इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टी, इन द टीथ ऑफ ऑब्स्टेकल्स, किसी चीज के बावजूद, तो उसे बोला जाता है इन द टीथ। ऑप्शन बोलते हैं, देखते हैं। इन फैशन, भाई फैशन में नहीं। इन ब्रीफ, संक्षिप्त में नहीं। टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इन स्पाइट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कम हेल और हाई वाटर। क्या लिखा है? कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, नो मैटर, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब होता है कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है मतलब कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, तो उसे बोला जाता है कम हेल और हाई वाटर, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, आई विल कम हेल और हाई वाटर, जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या है? कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है कुछ भी हो। ऑप्शन देखते थे। समथिंग गुड एंड यूजफुल, कोई चीज अच्छी है और यूजफुल है, नहीं। टू डिफेंड, रक्षा करना, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट का मतलब चाहे जो कुछ भी हो, आई विल डेफिनेटली कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्पीकिंग हार्शली, बहुत ही मतलब बुरी तरीके से बोलना, ये भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट। समझ में आ रहा? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑल ग्रीक टू मी। क्या लिखा है? ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है? ऑल ग्रीक टू मी का मतलब, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से बाहर। क्या होता है? समझ से बाहर। समथिंग, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी चीज जो समझी ना जा सके, समझ से परे होता है, तो उसी को बोला जाता है ऑल ग्रीक टू मी। क्या बोला जाता है? ऑल ग्रीक टू मी, समझ से परे, समझ से बाहर। ऑप्शन देख लेते हैं। आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर, स्पष्ट, ये भी नहीं। मेकिंग प्रोग्रेस, उन्नति करना, ये भी नहीं। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर, जिसे समझा ना जा सके, समझ से बाहर, तो वही होता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा? तो ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, समझ से परे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा मीली माउथड। क्या लिखा? मीली माउथड। मीली माउथड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खुलकर बोलना पसंद ना करे। एक ऐसा इंसान जो खुलकर बोलना पसंद ना करे, तो उसे बोला जाता है मीली माउथड। क्या बोला जाता है? मीली माउथड। मीली माउथड ऐसे इंसान को बोल रहे हैं जो खुलकर बोलना ही नहीं चाहता, जो खुलकर बोलना पसंद ना करे, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है मीली माउथड। क्या बोला जाता है? मीली माउथड। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति, नहीं धोखेबाज की तो बात ही नहीं करी है। मीली माउथड का मतलब होता है, मीली माउथड मीन्स होता है जो खुलकर बोलना पसंद ना करे। आगे देखते हैं स्पीक हार्शली। स्पीक हार्शली का मतलब होता है बहुत ही कटु वचन बोलना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधे सीधे बोलना, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनविलिंग टू स्टेट समथिंग। अनविलिंग टू स्टेट समथिंग मीन्स होता है जो खुलकर बोलना पसंद ना करे, जो खुलकर बोलना पसंद ना करे उसे बोला जाता है अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, मीली माउथड। क्या बोला जाता है? मीली माउथड। मीली माउथड मीन्स जो खुलकर बोलना पसंद ना करे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं।
अगला लिखा है नो लव लोस्ट, क्या लिखा है नो लव लोस्ट। नो लव लोस्ट का मतलब होता है नफरत, क्या होता है नफरत, हेट्रेड होता है, घृणा होती है, तो उसी को बोला जाता है नो लव लोस्ट। क्या बोला जाता है नो लव लोस्ट। नो लव लोस्ट का मतलब क्या होता है नफरत होती है, क्या होती है नफरत, नफरत मीन्स घृणा, हेट्रेड होता है, एनिमोसिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी होगा। एक होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, ये भी नहीं हो सकता है। फीलिंग इल भाई बीमार फील करना, ये भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंस डिसलाइक। इंटेंस डिसलाइक मीन्स होता है हेट्रेड, घृणा होती है, नफरत होती है, तो उसी को बोला जाता है नो लव लोस्ट। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। अगला है आउट ऑफ सोर्ट्स, क्या दे रखा है आउट ऑफ सोर्ट्स। आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है भाई अनवेल होना। कैसा होना अनवेल, अनवेल का मतलब होता है हेल्दी ना होना, बीमार होना। ठीक है, तो क्या होता है आउट ऑफ सोर्ट। आउट ऑफ सोर्ट का मतलब होता है अनवेल, अनवेल का मतलब होता है नॉट हेल्दी, जो हेल्दी ना हो तो उसे बोला जाता है अनवेल। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। टू बी इक्वल टू, भाई इक्वल होना, बराबर होना, नहीं ये भी नहीं है। टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, ये भी नहीं। टू इग्नोर, इग्नोर करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू बी अनवेल। अनवेल का मतलब होता है अच्छा ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सातवें का बी आपका राइट आंसर होगा। आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है टू बी अनवेल, अनवेल का मतलब होता है ठीक ना होना। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर, पे लिप सर्विस। क्या लिखा, पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब होता है, देखो पे लिप सर्विस का मतलब होता है किसी के सम्मान करने का दिखावा करना, बहाना करना। जैसे लोग बोलते नहीं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन पीछे उससे कुछ और ही चल रहा होता, तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, सम्मान करने का दिखावा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं इसे बोलते हैं पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब होता है किसी का सम्मान करने का दिखावा करना, सम्मान करने का झूठा दिखावा करना, तो उसी को बोला जाता है पे लिप सर्विस। ऑप्शन देखते हैं। बाई ऑल मीन्स, सभी साधनों से, नहीं ये नहीं हो सकता है। कैंडिडली, कैंडिडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ये भी नहीं होता। खुलकर, नहीं ये भी नहीं। टू डिफेंड, रक्षा करना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीटेंड, बहाना करना। टू रिगार्ड, सम्मान करने का, सम्मान करने का बहाना करना, सम्मान करने का बहाना करना, इसी बोला जाता है पे लिप सर्विस। क्या बोला जाता है पे लिप सर्विस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। क्या लिखा, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से। क्या होता है तेजी से, जैसे मैंने कहा इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। क्या होता है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रेपिडली, तेजी से होता है। क्या एमलेसली हो सकता है, नहीं। परफेक्टली हो सकता है, नहीं। स्लोली हो सकता है, नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रेपिडली। क्या होता है रेपिडली, रेपिडली का मतलब होता है तेजी से, शीघ्रता से। ओके, लास्ट आपका देखते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। क्या दे रखा है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बचना, उसे बोला जाता है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। क्या होता है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचना। ऑप्शन देख लेते हैं। टेक ए रिस्क, खतरा लेना, नहीं। वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत ज्यादा सुरक्षित, नहीं। टू बी लॉस, टू बी लेस अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म एंड रिवर्स, नहीं ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी अ वेरी नैरो मार्जिन। क्या दे रखा है बी अ वेरी नैरो मार्जिन। बी अ वेरी नैरो मार्जिन का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचना। क्या होता है खतरे से बाल बाल बचना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर होगा। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बी अ वेरी नैरो मार्जिन। गॉट इट। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। आगे आपके कल में कराने वाला हूँ OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, और ऐसे ही ये सेशन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।